सो गाइस आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं लिक्विडिटी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी। ठीक है, तो एक्चुअल में लिक्विडिटी स्ट्रेटेजी क्या होती है, प्रोफेशनल ट्रेडर्स जो यूज़ करते हैं एंड बिगिनर ट्रेडर्स को ये मालूम होना ही चाहिए कि एक्चुअल में लिक्विडिटी है क्या एंड मार्केट में इसको किस तरीके से हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है लिक्विडिटी होती क्या है। तो पहले हम लोगों को ये समझना चाहिए, तो जहाँ पे एरिया पेंडिंग होता है ऑर्डर, ठीक है, जो भी ऑर्डर पेंडिंग होता है मार्केट में प्लेस होने के बाद उसको हम लोग बोलते हैं लिक्विडिटी एरिया। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे अभी बायर्स लोग आए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोगों को क्या दिख रहा है, यहाँ पे एक लिक्विडिटी स्वीप हुई। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोग क्या करोगे कि हम लोग बाय करने का ट्राई करेंगे सेम प्लेस। ठीक है, एंड सेम यहाँ पे आप लोग भी सेल के लिए भी प्लान करोगे कि यहाँ पे मैं एग्जैक्ट प्राइस सेल करता हूँ। ठीक है, अभी सपोज आप लोग ये सोच रहे हो बाय करूँ कि सेल करूँ, बाय करूँ कि सेल करूँ, लेकिन आपको एक्चुअल में पता नहीं कि लिक्विडिटी को ट्रेड कैसे करना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बैंक्स है, बहुत सारे रिटेलर्स है, यहाँ पे बड़े बड़े हेज फंड्स है, सब लोग है यहाँ पे बैठे हुए। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप लोगों को समझना है कि लिक्विडिटी एक्चुअली है क्या एंड उसको हम लोग आइडेंटिफाई कैसे करके अपने फेवर में यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। ठीक है, तो अभी जैसे कि यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा है, यहाँ पे दो सपोर्ट मार्कर है। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो लेवल है, ये जो एरिया, यहाँ पे बार बार मार्केट आके टैप कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर रहा है, मार्केट एक लिक्विडिटी जनरेट कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्या कर रहा है, मार्केट एक लिक्विडिटी जनरेट कर रहा है। जैसे कि आप लोगों को दिखा, एक बार रिजेक्शन लिया, सेकंड बार भी रिजेक्शन लिया एंड ये अभी तीसरी बार वापस एक लिक्विडेशन आप लोगों को देखने मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, एक लिक्विडेशन जनरेट किया। ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग लिक्विडिटी। ये जो यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा है, ठीक है, इसी को बोलते हैं हम लोग लिक्विडिटी। यहाँ पे क्या हो रहा है, जो रिटेल ट्रेडर्स है वो क्या सोचेगा, यहाँ पे ब्रेकडाउन दे दिया, अब यहाँ पे मैं सेल करता हूँ, लेकिन नहीं। अगर आप लोगों को पता है यहाँ पे 3 बार मार्केट ने सेम लेवल पे आके रिजेक्शन लिया है, तो ये लेवल पे जैसे ही मार्केट फेल होता है, मतलब रिटेस्ट को जाता है एंड वापस नीचे नहीं आता। एंड कभी भी एक बात और बताता हूँ, ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट पे डायरेक्ट एंट्री मत लेना। ठीक है, तो आप लिक्विडिटी को आप अपने एडवांटेज में कैसे यूज़ कर सकते हो, आइए दिखाता हूँ। यहाँ पे देखो, मोस्टली सब रिटेलर्स यहाँ पे ट्रैप होते हैं, यहाँ पे आप लोगों को ट्रैप नहीं होना है। तो ये लोअर टाइम फ्रेम पे अच्छा काम करता है, 5 to 15 मिनट चार्ट फ्रेम में, एंड फॉरेक्स, क्रिप्टो, स्टॉक्स सब में काम करता है। तो ठीक है, तो चलिए हम लोग कुछ स्टेप्स है जिससे आप लोगों को पता चलेगा कि लिक्विडिटी को कैसे आइडेंटिफाई करना है एंड किस तरीके से ट्रेड करना है। सो लेट्स गो विद द फर्स्ट टॉपिक। ओके, आइडेंटिफाई ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। तो आप लोगों को क्या आइडेंटिफाई करना है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, अब ये कैसे करना है, तो चलिए चार्ट पे लेके चलता हूँ। तो 2 टाइप्स ऑफ ट्रेंड रहते हैं, जैसे कि आप लोगों को पता है यहाँ पे पहला अप ट्रेंड, सेकंड जो है वो डाउन ट्रेंड। ठीक है, ये चीज़ें तो आप लोगों को क्लियर पता है। तो अब इसमें बेसिकली होता क्या है, अब जैसे कि आप लोगों को यहाँ पे अप ट्रेंड में क्या होता है, हायर हाई हायर लो। ठीक है, एंड डाउन ट्रेंड में क्या होता है, लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो। ठीक है, तो ये चीज़ें तो आप लोगों को पता होगा, ये बेसिक्स है। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे ही हाई ब्रेक करके हायर हाई बनाता है, ये लेवल को हम लोग बोलते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। यहाँ पे लो को ब्रेक करके यहाँ पे जैसे लोअर लो बनाता है, तो ये लो लेवल को हम लोग बोलते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। आई होप आप लोगों को समझ में आया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बोलते किसको है। ठीक है, तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को यूज़ करके हम लोग यहाँ पे कुछ ट्रेड्स प्लान करेंगे एंड जिसमें हम लोग लिक्विडिटी का भी यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, तो ये रहा, यहाँ पे देख सकते हो आप लोग, यहाँ पे एक हाई बना है, जैसे वो हाई को ब्रेक करता है, ये हो जाता है हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। इसको क्या बोलते हैं, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। कैंडल शुड क्लोज प्रीवियस हाई। ठीक है, अपना जो हाई होता है, जैसे ये यहाँ पे पिछला जो हाई है, इसके अबाव जब हाई होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अब आप लोगों को देखना है आइडेंटिफाई डिमांड एंड सप्लाई जोन। आप लोगों को क्या आइडेंटिफाई करना है, यहाँ पे डिमांड एंड सप्लाई जोन। अब यहाँ पे डिमांड एंड सप्लाई जोन एक्चुअल में क्या होता है, शायद बहुत लोगों को पता है, बहुत लोगों को नहीं पता। तो यहाँ पे अगर आप लोगों को दिखा दूँ, तो जैसे कि यहाँ पे आप लोगों को मैंने दिखाया, यहाँ पे हायर हाई ब्रेक होने के बाद जब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है, उसके नीचे का जो स्विंग रहता है उसको हम लोग बोलते हैं डिमांड जोन। सेम सेल साइड के लिए डाउन साइड में जो भी आप लोगों का यहाँ पे लोअर लो लगा होता है, वहाँ पे हम लोग उसको बोलते हैं सप्लाई जोन। जैसे यहाँ पे हुआ है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, अब यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, अब यहाँ पे आप लोगों को क्या देखना है, इसके ऊपर क्लोजिंग कौन सी कैंडल दी है, यहाँ पे ये, अब इसके ऊपर यहाँ पे आप लोगों को क्या देखना है, सॉरी नीचे कौन सा देखना है आप लोगों को, यहाँ पे नीचे के साइड देखना है, ये जो कैंडल है यहाँ पे, इसको बोलते हैं हम लोग डिमांड जोन। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे, फाइंडिंग अ लिक्विडिटी लेवल। अब आप लोगों को क्या ढूंढना है, यहाँ पे लिक्विडिटी लेवल ढूंढना है। ठीक है, अब लिक्विडिटी लेवल क्या होता है, जैसे कि मैंने अभी आप लोगों को बताया स्टार्टिंग में ही,
जहाँ पे मार्केट 2-3 बार टैप कर, देखो डब्ल्यू बॉटम, ट्रिपल बॉटम, मल्टीपल रिजेक्शंस, वहाँ पे होता है लिक्विडिटी जनरेट। ठीक है, फर्स्ट टैप, सेकंड टैप, थर्ड टैप में मोस्टली आप लोगों को लिक्विडिटी लेवल देखने मिलेगा, जहाँ पे लोग ट्रैप होते हैं, स्टॉप लॉस हंट होता है, वहाँ पे आप लोगों की एंट्री बनती है। ठीक है, आई होप ये वाला लेवल आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। एंड लिक्विडिटी जिस दिन आप समझ गए कहाँ पे स्वीप होती है, कहाँ पे एंट्री लेना है, तो उस दिन आप लोग एक 3 to 5% वाले ट्रेडर्स में आ जाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो आप लोग, यहाँ पे जब डाउन साइड की लिक्विडिटी स्वीप होती है तो आप लोगों को बाय, एंड यहाँ पे जब अप साइड मतलब रेजिस्टेंस पे यहाँ पे लिक्विडिटी जैसे ही ट्रैप करेगा, स्टॉप लॉस लोगों का हंट करेगा, आप लोगों को लेना है सेल साइड के लिए ट्रेड। ठीक है, यहाँ पे कैसे डब्ल्यू और एम पैटर्न में आप लोगों को देखना है, डब्ल्यू पैटर्न बनेगा तो बाय, एम पैटर्न में सेल। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे देख सकते हो, यहाँ पे आप लोगों को डिमांड जोन दिख रहा है। अब यहाँ पे मार्केट को एक बार आने देना है। यहाँ पे क्या बन गया, यहाँ पे डबल बॉटम। ठीक है, यहाँ पे 2 बार लिक्विडिटी को, अभी आप लोगों को तीसरी बार जैसे आता है यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप होगी। ठीक है, अब इसके बाद ट्रेड में एंटर कैसे करना है। ठीक है, अब यहाँ पे एंट्री दिखाते हैं आप लोगों को, हम लोग बाय, डिमांड जोन पे मार्केट को आने का वेट करना है, एंड यहाँ पे आप लोग बाय कर सकते हो। ठीक है, अभी देखो आप लोगों को दिखाता हूँ कैसे यहाँ पे चार्ट पे एनिमेशन के थ्रू। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों को क्या क्या एक स्टेप बताया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे करंट प्राइस जो है मार्केट यहाँ पे चल रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे डिजायर्ड एंट्री प्राइस, यहाँ पे आप लोगों को एंट्री नहीं लेना है। आप लोगों को एंट्री कहाँ लेना है, एकदम सेफ जोन पे, जहाँ पे आप लोगों का स्टॉप लॉस क्या होता है, एकदम छोटा होता है, एंड करेक्ट स्टॉप लॉस। एंट्री कभी भी परफेक्ट होनी चाहिए, जो लोगों को समझ में नहीं आती। अब यही आप लोग ऊपर एंट्री किए होते तो आप लोगों का स्टॉप लॉस बहुत बड़ा हो जाता। एंड जैसे यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप हुई, आप लोगों ने यहाँ पे बाय साइड के लिए एंट्री प्लान किया। अब ये जो लेवल है यहाँ पे जो दिख रहा है, इसको बोलते हैं हम लोग लिक्विडिटी, और ये नीचे का क्या है आप लोगों का, डिमांड जोन। इसको क्या बोलते हैं, डिमांड जोन। एंड डिमांड जोन पे जैसे ही आप लोगों का लिक्विडिटी आता है, आप लोग एंट्री प्लान आउट कर सकते हो। अब चार्ट पैटर्न ट्रायंगल की ओर से दिखाता हूँ मैं आप लोगों को, एंड जिसमें कि आप लोगों को सेम ट्रेड्स देखने मिलेंगे। ठीक है, अब चार्ट पैटर्न के ट्रायंगल में भी हेल्प से आप लोग यहाँ पे लिक्विडिटी का यूज़ कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे तो एक असेंडिंग टाइप ट्रायंगल बन रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे दिखाता हूँ लिक्विडिटी लेवल और डिमांड जोन को कैसे यूज़ करके आप लोग चार्ट पैटर्न से भी कर सकते हो। ठीक है, अब ये रूल को समझो, मेमोराइज मत करो, प्राइस सीक्वेंस के लिए रूल समझो, एंट्री कैसे करना है। फर्स्ट स्टेप, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को फाइंड करना है। क्या करना है, फाइंड द ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा है यम पैटर्न। ठीक है, यहाँ पे यम पैटर्न दिख रहा है। अब आप लोगों को यहाँ पे क्या दिखा, अब सेकंड क्या है, आप लोगों को एक सप्लाई जोन ढूंढना। ठीक है, अब यहाँ पे लोअर लो दिख रहा है, यहाँ पे क्या हुआ, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अब यहाँ पे क्या हो गया आप लोगों का, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, यहाँ पे जैसे ही आप लोगों का लोअर लो, ठीक है, सेकंड स्टेप में क्या है आप लोगों का, सप्लाई एंड डिमांड जोन ढूंढना है। आप लोगों को यहाँ पे क्या ढूंढना है, आइदर सप्लाई आइदर डिमांड। ऊपर साइड रहेगा तो सप्लाई, डाउन साइड रहेगा तो डिमांड जोन। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप लोगों को क्या ढूंढना है, डिमांड जोन। तो डिमांड जोन अगर आप लोगों को नहीं पता है तो उसके लिए मैंने डिमांड और सप्लाई के ऊपर वीडियो बनाया, आप लोग चेकआउट कर सकते हो। थर्ड स्टेप है आप लोगों का फाइंडिंग अ लिक्विडिटी लेवल। अब आप लोगों को क्या करना है, लिक्विडिटी लेवल ढूंढना है। लिक्विडिटी लेवल कैसे पता चलता है, मल्टीपल जहाँ पे वीक्स आप लोगों को देखने मिलते हैं, मल्टीपल रिजेक्शंस रहते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग लिक्विडिटी जोन। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा लिक्विडिटी जोन एक्चुअल में क्या होता है। अब इसमें क्या करना है, आप लोग एंटर करना है ट्रेड में, कैसे करना है वो आप लोगों को यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, अब एंटरिंग द ट्रेड कैसे करना है। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों को शॉर्ट पोजीशन करना है। शॉर्ट पोजीशन क्यों करना है, क्योंकि अप साइड से आप लोगों को ट्रेड लेना है रेजिस्टेंस पे। ठीक है, यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप कौन सी साइड हो रही है, रेजिस्टेंस पे, मतलब सप्लाई जोन। अब जैसे सप्लाई जोन पे आपके ट्रेड मार्केट आता है, यहाँ पे आप लोग सेल साइड का ट्रेड प्लान आउट करते हो छोटे से एसएल के साथ। तो कुछ इस तरीके से आप लोग डिमांड एंड सप्लाई जोन को यूज़ कर सकते हो, एंड ईजीली $500 पर डे आप लोग बना सकते हो। लोअर टाइम फ्रेम पे यूज़ करो, 5 to 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम यूज़ कर सकते हो। स्टॉक्स, क्रिप्टो, फॉरेक्स, किसी भी पेयर में आप लोग इसको यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो ये था बेसिक वर्जन। एडवांस सेटअप अगर आप लोगों को सीखना है तो मैं आप लोगों को अभी एडवांस सेटअप के बारे में भी बताता हूँ थोड़े बहुत डिटेल में। ठीक है, एडवांस लिक्विडिटी सेटअप क्या होता है, तो ब्रेकअप स्ट्रक्चर यहाँ पे आप लोगों को मार्क करना है, एंड उसके बाद यहाँ पे जैसे कि आप लोगों को पता है क्या देखना है, आप लोगों को कमेंट सेक्शन में एक बार कमेंट करके बता दो क्या देखना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एडवांस लिक्विडिटी सेटअप को क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे स्टॉप कर रहा हूँ। मैं एडवांस लिक्विडिटी सेटअप नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। अगर यहाँ पे मुझे कम से कम 50 कमेंट्स आते हैं फॉर एडवांस लिक्विडिटी सेटअप, तो मुझे समझ में आएगा कि आप लोग पूरी वीडियो एंड तक देखते हो।
एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।